Hi guys, welcome back to Dream UK. Before starting today's video, I would like to take a moment to thank you all for 10,000 subscribers. It's a huge milestone for me. मैंने expect नहीं करा था कि 10 से 11 महीने में हम 10,000 subscribers cross कर लेंगे, but it has happened and it's all because of your trust and support. जब मैंने चैनल स्टार्ट करा था मैं यूके में भी नहीं आया था and फिर भी आप लोगों ने मेरी वीडियोस में अपना जो ट्रस्ट था, सपोर्ट था, वो दिखाया एंड उसी की वजह से इस चैनल को इतने सब्सक्राइबर्स अभी तक मिल पाए हैं एंड आई बिलीव आगे भी मिलते रहेंगे क्योंकि आई कीप अपलोडिंग इंफॉर्मेटिव एंड educational videos and fun videos for you all, so stay tuned and keep watching my videos. And finally, I'm uploading the most awaited video so far. In this video I'll show you how to make a good LinkedIn profile that will catch the attention of employers and help you succeed in your career. आज की वीडियो में we will discuss two aspects basically. सबसे पहले why having a good LinkedIn profile is important, and secondly how to make a top-notch LinkedIn profile. बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आई एम ऋत्विक आर्यन, आई एम परस्यूइंग एमएससी मार्केटिंग एट द यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा. आई एम मेकिंग एजुकेशन एंड फन वीडियोस फॉर स्टूडेंट्स हु आर इन द यूके एंड हु आर अबाउट टू कम टू द यूके. सो इफ यू आर प्लानिंग टू कम टू द यूके एंड इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट द यूके एंड माय स्टूडेंट लाइफ, देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल and press the bell icon so that you get notified whenever I upload a new video. You can also join the Dream UK membership where you can attend members only live streams, and you can join a Discord group just for members where you can have conversation with other members. उसके सारे benefits आपको screen पे यहाँ पे जो लिंक दिख रहा है वहाँ पे आपको वीडियोस में दिख जाएंगे. एंड आई एम ऑल्सो अवेलेबल ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम. माई सोशल मीडिया हैंडल्स आर in the description and on the screen. You can follow me there as well. Now let's get started. सबसे पहले let's understand why having a good LinkedIn profile is important. तो देखो, जॉब मार्केट आजकल इतनी ज़्यादा competitive हो गई है कि आपको अपनी पर्सनल ब्रांड बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिससे आप स्टैंड आउट कर पाओ, जिससे आपको एक कंपेटिटिव एज मिले जॉब मार्केट में. एंड वो पर्सनल ब्रांडिंग आप कैसे करोगे वो जब मैं अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल आपको दिखाऊंगा उससे आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा. सेकेंडली, अगर आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत ही ज़्यादा वेल प्लान्ड है और आपने उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करा है तो इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग फॉर जॉब्स यू विल गेट जॉब ऑफर्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स एंड फ्रॉम रिक्रूटर्स. और ये एक ऐसी चीज़ है जो आई थिंक हर प्रोफेशनल अपनी ज़िंदगी में चाहता होगा कि उसको बिना जॉब के लिए अप्लाई करे, जॉब ऑफर्स आते रहें बीच बीच में ताकि उसको पता हो कि क्या क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं. थर्डली, जो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल होती है वो एक टेस्टिमोनियल है कि आप कैसे प्रोफेशनल हो, आपका काम कैसा है, आप कितना अच्छा काम कर सकते हो एंड आप किसी कंपनी के लिए क्या वैल्यू क्रिएट कर सकते हो एंड क्या वैल्यू आपने प्रीवियसली किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्रिएट करी है. And last but not the least, LinkedIn helps you showcase your mastery in your chosen field of career. And now I will show you my LinkedIn profile जिसको देख के आप थोड़े आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं कि कैसे आप अपनी खुद की LinkedIn प्रोफाइल बना सकते हैं एंड उससे जो भी आपको करियर में बेनिफिट्स मिल सकते हैं उसको लॉन्ग टर्म में अवेल कर सकते हैं अपनी LinkedIn प्रोफाइल पे काम करके. बट यू गाइज माइट आस्क व्हाई I am showing my own LinkedIn profile. Why is it a good example? So there are two reasons. The first reason is I've been working on my LinkedIn profile for past 2-3 years and I have received a lot of appreciation from my co-workers, colleagues, external partners and from my business school cohort. So I thought there must be something worth sharing with you all also. And secondly, when I was in India, even I was not applying for jobs, but I was getting a lot of job offers from recruiters based on my LinkedIn profile. And even after coming to UK, I got a few offers from employers for full-time work opportunities. So अगर मेरी LinkedIn प्रोफाइल यहाँ पे भी काम कर रही है तो डेफिनेटली मेरे को लगता है कि मेरे को आप सभी को भी बताना चाहिए कि कैसे आप वो सब चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हो जिससे आपको आपके करियर में हेल्प हो, रिक्रूटर्स आपको रीच आउट करें, आपकी पर्सनल ब्रांड बने और जो आपकी स्किल्स हैं वो आप शोकेस कर पाओ. ऑल्सो आई एम नॉट सेइंग दैट माई प्रोफाइल इज़ परफेक्ट. After checking out my profile, if you think I can improve on something, then please let me know in the comments because I always appreciate constructive feedback. अगर आपको कोई भी चीज़ लगती है कि जो मैं भी improve कर सकता हूँ मेरे को प्लीज़ बताओ because this is not a one-sided conversation. We are in this boat together and we are here to learn from each other. So please let me know in the comments how I can further improve my LinkedIn profile. And now let's have a look at my LinkedIn profile and I'll tell you what are the key elements that you can work upon to build your LinkedIn profile.
तो आपको अपनी स्क्रीन पे मेरे लिंक्डइन का होम पेज दिख रहा होगा। ऑल्दो लिंक्डइन पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर मैं बात कर सकता हूँ। नेटवर्किंग कैसे करनी है, लोगों को रीच आउट कैसे करते हैं, जॉब कैसे सर्च करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बट आज की वीडियो में स्पेसिफिकली हम लिंक्डइन प्रोफाइल पर बात करेंगे एंड उसको कैसे डेवलप करना है। बाकी टॉपिक्स को हम फ्यूचर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इफ़ यू इन्जॉय वॉचिंग दिस वीडियो, आप मुझे बता सकते हो कमेंट्स में, मैं लिंक्डइन पे और भी वीडियोस बनाऊंगा। बट अभी के लिए अगर आपको प्रोफाइल पर जाना है तो आपको यहाँ पे मी का ऑप्शन दिख रहा होगा, वहाँ पे आप व्यू प्रोफाइल पर जा सकते हैं, या फिर आपका यहाँ पर साइड में होम पेज पे नाम लिखा होगा, वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी। अब लिंक्डइन प्रोफाइल को मैं समझाऊं उससे पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ जो आपको हमेशा अपने माइंड में रखनी है जब आप अपनी प्रोफाइल पे काम कर रहे हो, ठीक है। जस्ट सपोज यू वांट टू परचेज अ प्रोडक्ट, ओके, यू गो टू Amazon, नाउ यू सी दिस प्रोडक्ट एंड यू क्लिक ऑन इट, ठीक है। अब ये इस प्रोडक्ट का प्रोडक्ट पेज है। अब इसको आप स्क्रॉल करते हो, ठीक है। अब ये Amazon फायर टीवी स्टिक है। अब जो Amazon फायर टीवी स्टिक है, जिसने भी ये प्रोडक्ट पेज बनाया है उसने ये सोच के बनाया होगा कि जो भी मेरे प्रोडक्ट पेज को देखेगा वो ये प्रोडक्ट पेज देख के कन्विंस हो जाए मेरे प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए। तो यहाँ पे देखो, ये इमेजेस यूज़ करी हुई हैं, फीचर्स यूज़ करे हुए हैं, ये सारी चीज़ें यूज़ करी हुई हैं, अलग अलग चीज़ें बताई हुई हैं जिसको देख के लगेगा कि हाँ ये प्रोडक्ट मुझे परचेज़ करना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। नाउ थिंक ऑफ योर लिंक्डइन प्रोफाइल एज अ प्रोडक्ट पेज, ठीक है। कोई HR मैनेजर है, उसको किसी रोल के लिए किसी इंसान को रिक्रूट करना है, ठीक है। वो लिंक्डइन पे जाता है, वो लोगों को सर्च करता है। नाउ सपोज यू आर अ प्रोडक्ट एंड योर लिंक्डइन प्रोफाइल इज़ योर प्रोडक्ट पेज। अब उस प्रोफाइल को देख के क्या वो HR मैनेजर कन्विंस होगा आपको फर्दर कांटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे आपको सोचना है, इस हिसाब से आपको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बनानी है कि HR जब लोगों को सर्च कर रहे हैं तो उनको आपकी प्रोफाइल इंटरेस्टिंग लगे एंड वो आपको रीच आउट करे रोल्स के लिए, ठीक है। अब हम एक एक एलिमेंट लिंक्डइन प्रोफाइल का डिस्कस करेंगे। अब तो सबसे जो पहला एलिमेंट है प्रोफाइल का, वो हम लेके चलते हैं लिंक्डइन बैनर, जो आपको सबसे ऊपर दिखता है। इसमें आपको कुछ ऐसी चीज़ लिखनी है जो डिफाइन करती है हु यू आर एज अ प्रोफेशनल। मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा है स्ट्राइविंग टू मेक एन इम्पैक्ट द डिजिटल वे, ओके। यहाँ पे चाहता तो मैं बहुत सारी इमेजेस डाल सकता था, छोटे छोटे आइकन्स डाल सकता था SEO के, SEM के, बट वो मैंने नहीं करा बिकॉज मेरे को एक स्टेटमेंट डालनी थी जो कि एक ब्रॉड स्टेटमेंट हो बट डिफाइन करती हो कि मैं क्या हूँ एज अ प्रोफेशनल। एंड यू कैन ऑल्सो सी दैट यहाँ पे मेरी एक पर्सनल वेबसाइट भी है, ठीक है। सो व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग योर प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन, इट्स ऑल्सो अबाउट बिल्डिंग योर पर्सनल ब्रांड, ठीक है। आज के टाइम पे जॉब मार्केट इतनी ज़्यादा कम्पिटिटिव है कि आपको पर्सनल ब्रांड बनानी होती है। आपको कुछ ऐसा करना होता है जिससे लोगों को लगे कि आप अपनी फील्ड में बहुत अच्छे हो एंड आप कुछ लोगों से अलग कर रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो, जिससे आपको एक कम्पिटिटिव एज मिले मार्केट में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू माई पर्सनल वेबसाइट है ritvikarya.com। तो यहाँ पे आपको मेरी पूरी वेबसाइट दिखेगी। इस वेबसाइट में आपको मेरा इंट्रो दिखेगा, मैंने क्या स्किल्स गेन करी हैं वो, मेरा फुल CV देखने का ऑप्शन, मेरा बैकग्राउंड जो मैं लिंक्डइन में उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वहाँ पे वर्ड लिमिट हो सकती है। फिर टेस्टिमोनियल्स, एक तरह से रिकमेंडेशंस जो मेरे को मिली हैं लोगों से, फिर सर्टिफिकेशंस, फिर जो मैंने रिसेंट ब्लॉग पोस्ट करे हैं वो सब चीज़ें। तो वो आप यहाँ पे अपनी खुद की वेबसाइट भी बना सकते हो। ये मैंने विक्स पर वेबसाइट बनाई है, तो आप भी wix.com पे जाके अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हो। अपना डोमेन खरीदने के लिए you will be charged like 3-4 thousand rupees, and I don't think that matters a lot when you have to think about your career, and long term में ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी हेल्प कर सकती है। वेबसाइट की बात शायद हम नेक्स्ट वीडियो में भी कर सकते हैं कि आप कैसे अपनी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। ऑल्दो यू कैन हैव अ लुक एट माई वेबसाइट एंड देन यू कैन गेट सम इंस्पिरेशन इफ़ यू वांट टू मेक योर ओन वेबसाइट। तो ये तो हो गया लिंक्डइन बैनर। बैनर के बाद आती है आपकी प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है। अब प्रोफाइल पिक्चर में आपको ये ध्यान रखना है कि
ये कोई सेल्फी ना हो, ये दिखने में प्रोफेशनल हो, किसी अच्छे कैमरा से खींची हो, एंड आपकी जो फ़ोटो हो वो आपके चेस्ट एंड उसके एरिया के ऊपर हो, जिसमें आपका फेस ऐसा भी नहीं हो कि बहुत ज़्यादा जूम्ड इन हो और ऐसा भी नहीं हो कि बहुत ज़्यादा जूम्ड आउट हो। ठीक है, ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है। एंड लिंक्डइन प्रोफाइल पिक्चर में आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसमें आप एक शॉर्ट वीडियो भी डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई रीलोड दिस पेज, यू विल सी अ शॉर्ट वीडियो। अब ये वीडियो क्या है? अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे कवर स्टोरी पे क्लिक करता हूँ, व्यू कवर स्टोरी। तो ये एक तरह की मैंने कवर स्टोरी डाल रखी है जिसमें मैं एक इंट्रोडक्शन देता हूँ कि मैं किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ बिजनेसेस को, एंड उससे उनके लिए क्या वैल्यू क्रिएट होगी। तो मैं आपको जल्दी से इसका जो वीडियो है वो आपको मैं दिखाता हूँ। You have an amazing app, no doubt, but to achieve the top spot in the App Store requires a solid marketing strategy that is tailored specifically for your target audience. Hi, I'm Ritvik, an app marketing and growth specialist. For the past 3 years, I've been working with international app businesses to help them achieve their growth objectives. Go to ritvikarya.com to know more about me, your product idea, and my marketing strategies will do wonders for your app. Feel free to hit me up on LinkedIn. I would love to connect and chat with you. तो इस वीडियो में मैंने बताया कि मैं मोबाइल ऐप मार्केटर हूँ, मेरे को इस फील्ड में एक्सपीरियंस है, एंड मैं बोल रहा हूँ कि अगर किसी को मेरी हेल्प चाहिए तो वो मेरे को लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। तो ये आइडिया था इस वीडियो का। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओपन टू वर्क। ऑल्दो आई एम currently studying full time, so I won't be able to like do a full time job, but the reason I have selected this option open to work is that इससे क्या होगा कि मैंने यहाँ पे open to work में ना डिटेल्स डाली हुई हैं कि मैं ये जॉब टाइटल्स के लिए मैं अवेलेबल हूँ, बट जो मेरी जॉब टाइप है वो पार्ट टाइम और इंटर्नशिप है। तो मैंने यहाँ पे क्लियर करा हुआ है कि मैं पार्ट टाइम और इंटर्नशिप्स के लिए अवेलेबल हूँ, और अगर फुल टाइम जॉब की भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है, अगर कोई मेरे को रीच आउट करता है, तो मैं उसको बोल सकता हूँ कि मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ, मैं कुछ टाइम बाद अवेलेबल हो जाऊँगा नेक्स्ट ईयर, तो तब मैं फुल टाइम जॉब कर सकता हूँ। और ऐसे करके कोई रिक्रूटर है जो रीच आउट कर रहा है तो उसका कॉन्टैक्ट भी मेरे पास आ गया। ठीक है, चाहे बाद में नहीं आया लेकिन पहले आ गया, तो वो भी एक बेनिफिट ही है। इसके बाद यहाँ पे आपका आता है नाम। एंड होता क्या है कि अगर आप यूके में आए हो, कहीं बाहर आए हो, तो कई बार लोग आपका नाम अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाते। तो यहाँ पे आपको एक स्पीकर का ऑप्शन दिखेगा, जहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको अपना जो नाम की प्रोनाउंसिएशन है वो खुद रिकॉर्ड करके आप बोल सकते हो, जैसे कि Ritvik Arya. तो आपने सुन लिया होगा। तो ये सारे ऑप्शंस आपको जब आप प्रोफाइल बनाओगे आपको लाइन वाइज सब दिखते जाएंगे, आप ये सब चीज़ें वहीं पे ऐड कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे एडिट के बटन पे जाते हैं तो यहाँ पे वेरियस ऑप्शन आपको दिखेंगे। आपका फर्स्ट नेम क्या है, आपका लास्ट नेम क्या है, ऑडियो रिकॉर्डिंग जो मैंने आपको जस्ट सुनाई ये आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। यहाँ पे प्रोनाउंस ऐड कर सकते हो आप, हिम, ही, शी, हर। उसके बाद आपकी हेडलाइन, इस पे हम अभी आएंगे। आपकी करंट पोजीशन, आपकी इंडस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज़। आप किस इंडस्ट्री में हो, बिकॉज लिंक्डइन आपको उसी तरह से फिर लोगों के कनेक्शंस के सजेशंस देता है जिनसे आप कनेक्ट कर सकते हो और अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो। नेटवर्क बिल्डिंग पे हम एक और वीडियो बनाएंगे, एंड मैं आपको समझाऊंगा कि आपको अपना नेटवर्क ऑन लिंक्डइन कैसे एक्सपैंड करना है एंड कैसे लोगों से कनेक्ट करना है। उसके बाद आपकी एजुकेशन, आपकी लोकेशन, ये सब चीज़ें आप अपना इंट्रो में डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आता है आपका हेडलाइन। हेडलाइन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज पहली बात तो इसमें आपको डिफाइन करना है कि आप क्या हो, आप क्या कर रहे हो, आपकी क्या स्किल्स हैं। प्लस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन टू मेक यूज़ ऑफ सम कीवर्ड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी फील्ड में हो, सपोज़ मार्केटिंग में, अब कोई रिक्रूटर मार्केटिंग वाले लोगों को सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग टाइप करके, सो यू कैन इंक्लूड डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड इन योर हेडलाइन। तो इससे क्या होगा कि जब रिक्रूटर डिजिटल मार्केटिंग सर्च करेगा तो कहीं ना कहीं सर्च रिजल्ट्स में आप भी आना शुरू हो जाओगे। तो आपको पता लगाना है कि रिक्रूटर्स आपकी फील्ड में जब जॉब्स के लिए लोग ढूंढते हैं तो वो क्या क्या कीवर्ड सर्च करते होंगे, और ये सब चीज़ें आपको कोई भी जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ के पता लग जाएगी लिंक्डइन पे कि जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या स्किल्स मांगी हुई हैं, वो ही रिक्रूटर में भी सर्च करेगा। एंड उन स्किल्स को, अगर आपके पास ऑब्वियसली वो स्किल्स हैं, तो
अपनी हेडलाइन में आप ऐड कर सकते हो एंड फिर उन कीवर्ड्स को यूटिलाइज कर सकते हो ताकि आप उन सर्च टर्म्स पे रैंक करना स्टार्ट करो। इसके बाद मैंने यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है यूट्यूबर एंड मैंने लिखा हुआ है 700,000 प्लस व्यूज़, तो इससे भी एक इम्प्रेशन पड़ता है कि अगर मैं यूट्यूबर हूँ तो मैंने उस चीज़ पे कितनी मेहनत करी है, उसका क्या रिजल्ट रहा। देन यहाँ पे लिखा हुआ है टॉक्स अबाउट हैशटैग ऐप मार्केटिंग, ग्रोथ मार्केटिंग, मोबाइल टेक्नोलॉजी। इस पे मैं बाद में आऊँगा कि ये सेक्शन आया कहाँ से। देन अगर आप ओपन टू वर्क हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलते हैं कि ओपन टू वर्क में आपके पास क्या क्या डिटेल्स आपको फिल करनी है। तो यहाँ पे देखो, आप जॉब टाइटल्स आप डाल सकते हो, किन किन जॉब टाइटल्स के लिए आप सर्च कर रहे हो जॉब्स। योर वर्क प्लेस, मैंने ऑन साइट, हाइब्रिड, रिमोट सब सेलेक्ट करा हुआ है। जॉब लोकेशंस एडिनबरा एंड लंदन, बिकॉज अभी मैं एडिनबरा में हूँ और मेरी सेकंड प्रेफरेंस लंदन है। सेम गोज़ फॉर रिमोट। स्टार्ट डेट फ्लेक्सिबल, आई एम कैजुअली ब्राउजिंग। इमीडिएटली मैंने नहीं करा क्योंकि मैं अभी इमीडिएटली अप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी मेरी पढ़ाई चल रही है। देन जॉब टाइप्स में पार्ट टाइम एंड इंटर्नशिप, क्योंकि अभी मैं फुल टाइम एंड कॉन्ट्रैक्ट के लिए अवेलेबल नहीं हूँ। देन प्रोवाइडिंग सर्विसेज, यहाँ पे आपकी जो बेसिकली स्किल्स हैं, किन किन चीज़ों में आप काम कर सकते हो, वो आप सर्विसेज यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मैंने ब्रॉडली ये 4 सर्विसेज ऐड करी हैं: डिजिटल मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, ग्रोथ मार्केटिंग। वर्क लोकेशन एडिनबरा, स्कॉटलैंड। Client requests allow LinkedIn members that you are not connected with to message you for free, and who can see the services you provide, anyone। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी सर्विसेज डाल सकते हो। इसके बाद ये जो एनालिटिक्स सेक्शन होता है ये सिर्फ आपको ही दिखता है, ये कोई आपकी प्रोफाइल खोलेगा तो उसे नहीं दिखेगा। एंड इसमें आपको पता चलता है कि आपकी प्रोफाइल पे कितने व्यूज़ थे, आपने जो पोस्ट डाले हैं उस पर कितने व्यूज़ थे, कितनी सर्च में आप अपीयर हुए हो। आप देखना, अगर आप क्या कहते हैं अच्छे से कीवर्ड्स यहाँ पे यूटिलाइज़ करोगे तो ये नंबर धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट करेगा कि कितने सर्च में आप अपीयर हो रहे हो। एंड उसके बाद यहाँ पे एक रिसोर्सेज का डैशबोर्ड है। यहाँ पे आपके पास 5 रिसोर्सेज हैं इन टोटल: क्रिएटर मोड, माई नेटवर्क, एक्टिविटी, माई आइटम्स, सैलरी इनसाइट्स। क्रिएटर मोड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई टॉक अबाउट इट। माई नेटवर्क में आप देख सकते हो कि आपके नेटवर्क में कौन से लोग आपसे कनेक्टेड हैं। एक्टिविटी में आप देख सकते हो कि आपने क्या क्या पोस्ट्स लाइक करे हैं, बनाए हैं, आर्टिकल्स पोस्ट करे हैं, कहाँ कमेंट करे हैं। माई आइटम्स में आपको मिलेंगे कोई भी जॉब्स, कोर्सेज, आर्टिकल्स, पोस्ट्स जो आपने देखे और उसको सेव करा हो तो वो यहाँ पे सॉर्ट हो जाते हैं। एंड सैलरी इनसाइट इज़ ऑल्सो क्वाइट यूज़फुल टूल। यहाँ पे आप जाके सपोज़ यहाँ पे मैं डालता हूँ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। हाँ, तो अब देखो, खाली मैंने अगर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव यहाँ पे सर्च करें तो यहाँ पे आपको एक रेंज मिल जाएगी कि यूके में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के जो रोल्स हैं उनकी एवरेज सैलरी क्या है। तो यहाँ पे एवरेज सैलरी 25,000 के करीब है एंड उसकी जो रेंज है वो 19,500 से 31,500 है। ठीक है, एंड इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपका जो डोमेन है उसमें स्टार्टिंग लेवल जो रोल्स हैं उसमें क्या सैलरी है, मिड लेवल रोल्स हैं उसमें क्या सैलरी है। तो खैर ये प्रोफाइल का पार्ट नहीं है, बट मैंने आपको साइड बाय साइड ये भी बता ही दिया। अगर आपको देखना हो आपके फील्ड में इनकम आप जनरेट कर सकते हो इन फ्यूचर इन द यूके, जस्ट टू गेट एन आइडिया। तो अब हम आते हैं क्रिएटर मोड पे। तो क्रिएटर मोड होता क्या है, सीधा सीधा बताता हूँ आपको। क्रिएटर मोड में आप ये चीज़ें ऐड कर सकते हो: हैशटैग ऐप मार्केटिंग, ग्रोथ मार्केटिंग एंड मोबाइल टेक। एंड ऑल द मैं क्रिएटर टूल्स अभी यूज़ नहीं करता, मैं लिंक्डइन लाइव यूज़ नहीं करता, मैं न्यूज़ लेटर्स यूज़ नहीं करता। बट जो क्रिएटर हब ऐसे होगा क्या, अगर आपने जो 3 हैशटैग या अप टू 5 यू कैन ऐड, ये आप ऐड करते हो तो आपकी प्रोफाइल पे यहाँ पे लिखा आएगा टॉक्स अबाउट ऐप मार्केटिंग, ग्रोथ मार्केटिंग एंड मोबाइल टेक्नोलॉजी, जो मैंने वहाँ पे डाला था। पहला बेनिफिट इसका ये होता है, ऑल्दो ये इतना बेनिफिट नहीं है इसका, बट जो मेन इम्पैक्ट ये डालता है वो ये है कि अगर आप मेरी प्रोफाइल पे जाओगे तो सबसे पहले तो आपको कनेक्ट का बटन नहीं दिखेगा, आपको बटन दिखेगा फॉलो का। तो कोई भी इंसान आपको फॉलो करना चाहता है तो वो आपको इमीडिएटली फॉलो कर सकता है। एंड दूसरी चीज़, आपका जो एक्टिविटी का सेक्शन है वो ऊपर आ जाता है आपके अबाउट के सेक्शन से। एंड दिस आई फील इज़ इम्पॉर्टेंट, इवन योर फीचर्ड सेक्शन इज़ अबव योर अबाउट सेक्शन। तो देखो, लिंक्डइन पे आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करनी है, आपको पोस्ट्स डालनी है जिससे लोगों को लगे कि आप अपने फील्ड में काफ़ी एंगेज्ड हो, आप
क्रिटिकली थिंक कर रहे हो, आप कॉन्सेप्ट्स को समझते हो, आप नए आइडियाज़ लोगों के बीच में लेकर आ रहे हो, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस कर रहे हो, ये सब चीज़ें आप करोगे नए नए पोस्ट्स डाल के, ठीक है। अब कोई भी रिक्रूटर आपकी प्रोफाइल पर आता है, सो अबाउट सेक्शन, ठीक है, ये तो आपने खुद से लिखा है, ये तो कुछ भी आप लिख सकते हो, बट अगर आप फीचर्ड कंटेंट दिखाते हो तो वहाँ पे रिक्रूटर को लगेगा कि सपोज़ आपने यहाँ पे ये फीचर करा है, आपने कोई पोस्ट डाला अपनी अचीवमेंट का, सो इससे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा कंपेयर टू खाली आपका अबाउट सेक्शन, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ पोस्ट, यहाँ पे आपने स्पेसिफिकली अपनी अचीवमेंट डिस्कस करी है, यहाँ पे लोगों के लाइक्स भी हैं, अप्रिसिएशन के वो भी हैं, एंड देन कमेंट्स भी मिलेंगे, और आपकी कोई अचीवमेंट्स हो, कोई बड़ी चीज़ आपके साथ हुई हो, वो आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो। तो ये एक अच्छा ज़रिया है एकदम से एंगेज करने का रिक्रूटर को, बिकॉज यहाँ पे इमेजेस भी हैं, लाइक्स के काउंट्स भी हैं, तो ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है मैं कहूँगा एक अबाउट सेक्शन से, बिकॉज दैट इज़ सिंपली टेक्स्ट, ओके। एंड देन यू हैव योर एक्टिविटी सेक्शन हियर। यहाँ पे सबसे पहले तो आपका फॉलोअर्स का काउंट दिखेगा। फॉलोअर्स अगर आपके बहुत ज़्यादा हैं, धीरे धीरे आप ग्रो करते हो, तो इट शोज़ दैट यू आर एक्टिव ऑन द प्लेटफॉर्म प्रोफेशनली एंड यू आर डूइंग समथिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। देन यहाँ पे दिखता है कि आप रेगुलरली कंटेंट पोस्ट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट पोस्ट करा था 3 दिन पहले, उसके बाद 1 वीक पहले, उसके बाद 1 वीक पहले, फिर 2 वीक पहले, तो यहाँ पे मेरे पोस्ट्स की लिस्ट आ जाती है, एंड फिर वहाँ पे उस पर कितने लाइक्स आए, एंड मैंने यहाँ पे भी मैंने कोई एग्ज़ाम पास करा, मैंने वो डाला हुआ, तो ये भी यहीं पे ही हाईलाइट हो गया। तो यहाँ से रिक्रूटर को और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपके बारे में, एंड वो आपके पोस्ट्स डायरेक्टली पढ़ पाएगा, एंड वो समझ पाएगा कि आप अपनी फील्ड में क्या कर रहे हो एज अ स्टूडेंट और एज अ वर्किंग प्रोफेशनल, ठीक है। एंड देन क्रिएटर मोड अगर आपको ऑफ होता है तो आपका अबाउट सेक्शन ऊपर आ जाता है यहाँ पे प्रोफाइल के नीचे ही, बट क्रिएटर सेक्शन ऑन होता है तो वो नीचे आता है। अबाउट सेक्शन में कुछ लोग बहुत छोटा रखते हैं, कुछ लोग बड़ा रखते हैं। मैंने बड़ा रखा है बिकॉज आई हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट। देयर इज़ नो फिक्स्ड रूल, आपको बड़ा रखना चाहिए, छोटा रखना चाहिए, बट यहाँ पे मैंने पहले अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि मेरे को मोबाइल ऐप मार्केटिंग में 3+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जिसमें मैंने इंटरनेशनल वेंचर्स के साथ काम करा है एंड होलिस्टिक मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ बनाई हैं, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे बताया है कि मैं अभी मास्टर्स परस्यू कर रहा हूँ, बिकॉज अगर आपके पास प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस है भी, तो करंटली तो आप मास्टर्स कर रहे हो, तो उसको आपको ऊपर हाईलाइट करना है, बिकॉज नहीं तो आपका वर्क एक्सपीरियंस आपकी करंट एक्टिविटी को ओवर शैडो कर देगा। तो ऊपर आप फिर अपनी एमएससी की बात करो, मास्टर्स की बात करो अगर आप वो कर रहे हो, एंड देन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट your career and what you did in your previous organization. You can read this part, and then I also talked about my YouTube channel, and then I also mentioned what I do when I'm not working, off work what I do, and then I also mentioned my website, and here you will find माई सर्टिफिकेशंस, जिन चीज़ों के लिए मैंने सर्टिफिकेशंस ली है डिजिटल मार्केटिंग में। अब आप कहोगे नीचे सर्टिफिकेशंस का तो ऑप्शन होगा ही ना, तो मैंने यहाँ पे क्यों डाला है? सो जस्ट लाइक योर हेडलाइन, यहाँ पे भी आप कीवर्ड्स इंक्लूड कर सकते हो। तो सपोज़ कोई रिक्रूटर गूगल ऐड सर्च कर रहा है, एप्पल सर्च ऐड सर्च कर रहा है, तो एक तरह से मैंने हेल्प तो ली है सर्टिफिकेशंस की, बट वो कीवर्ड्स मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे अबाउट सेक्शन में यूटिलाइज कर रहा हूँ, ताकि इन कीवर्ड्स के लिए मेरी प्रोफाइल रैंक होना स्टार्ट हो जाए। देन यू हैव योर एक्सपीरियंस सेक्शन। सो एक्सपीरियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगैन, बिकॉज यहाँ पे सबसे पहले तो रिक्रूटर ये देखता है आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, आपने क्या क्या काम करा है, कोई क्या आपकी प्रोफाइल में गैप ईयर था कि नहीं, अगर था तो उसके बीच में आपने क्या करा है। अब मेरे प्रोफाइल सेक्शन को भी यू कैन विजिट माई प्रोफाइल एंड हैव अ क्लोजर लुक, बट आई विल गो टू माई स्टूडियो म्यूज़िक एक्सपीरियंस, बिकॉज यहाँ पे मैंने फुल टाइम काम करा था। यहाँ का मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्सपीरियंस का स्ट्रक्चर होना कैसे चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने एक ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज़्यादा साल के लिए काम करा है, एंड आपने उसमें क्या कहते हैं प्रमोशंस लिए हैं, जिससे आपका जो आपकी जो पोजीशन थी वो भी चेंज हुई है। तो सबसे पहले तो आपको वो चीज़ें अपडेट करते रहनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टार्ट करा था ऐप मार्केटिंग एसोसिएट से, फिर मैं मैनेजर बना ग्रोथ, फिर मैं सीनियर मैनेजर बना। तो यहाँ पे
वो चीज़ मैंने मेंशन करी है। एंड फिर यहाँ पे आपको दिख भी सकते हैं, मैंने यहाँ पे 1 साल 1 महीने के लिए काम करा, इस पोजीशन पे मैंने 1 साल के लिए काम करा, फिर मैंने इस पोजीशन पे 1 साल 2 महीने के लिए काम करा। फिर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे सी मोर पे क्लिक करूँगा तो सबसे पहले मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई कि मैंने क्या क्या काम करा है उस पोजीशन में। एंड देन वहाँ पे उसके नीचे मैंने अचीवमेंट्स बताई कि जब मैं उस रोल पे काम कर रहा था तो मैंने क्या क्या अचीव करा। सेम गोज़ फॉर ऑल दी रोल्स। जब मैं मैनेजर था तो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, उस दौरान मेरी क्या अचीवमेंट्स थी, जब मैं सीनियर मैनेजर था तो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, एंड तब मेरी क्या अचीवमेंट्स थी। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो। सेम गोज़ फॉर माई यूट्यूब चैनल। यहाँ पे मैंने बताया कि मैं क्या कर रहा हूँ, फिर उसके रिजल्ट्स, प्रोग्राम रिप्रेजेंटेटिव एंड स्टूडेंट एम्बेसडर। मैं जस्ट अभी इन चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, अभी 3-4 महीने हुए हैं, तो एज सच मैं अचीवमेंट्स डिस्कस नहीं कर पाया, बट मैं डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट दीज पोजीशंस वो मैंने यहाँ पे डिस्कस करी हैं। तो वर्क एक्सपीरियंस आप डालते हो, ये भी कीवर्ड ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, इसमें अपने सर्च टर्म्स एंड अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो आपने क्या क्या काम करा है। फिर आपका आता है एजुकेशन सेक्शन। यूजुअली व्हाट पीपल डू इज़, although they focus a lot on the work experience section, but education section में they don't talk about their education a lot. But you should make use of this section because अगर आप किसी अच्छी जगह से मास्टर्स कर रहे हो तो you should highlight that. For example, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा से मास्टर्स इन मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो I have highlighted that this masters in marketing is ranked 12th in the world. Then I have mentioned my core modules and other facts about the business school, the university. एंड देन द प्रोग्राम पेज ऑल्सो। यहाँ पे अगर रिक्रूटर क्लिक करेगा तो वो यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम पेज पे चला जाएगा जहाँ पे एमएससी मार्केटिंग के बारे में सारी डिटेल्स हैं। उसके बाद मैंने KMC यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से बैचलर्स करी थी, उसकी भी मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन डाली हुई है। एंड देन जहाँ से मैंने स्कूल में पढ़ाई करी थी। उसके बाद सेक्शन आता है सर्टिफिकेशंस का। अब सर्टिफिकेशंस आपको करती रहनी है अपनी स्किल्स डेवलप करने के लिए, अपने आप को अपस्किल करने के लिए, एंड उसको यहाँ पे डालना है। अब अगर आपने डाल दिया आप डिजिटल मार्केटर हो, आपने ये अचीव करा है, वो अचीव करा है, एंड उसको आप लिंक करते हो कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट से सर्टिफिकेशन है, एप्पल से सर्टिफिकेशन है, गूगल से सर्टिफिकेशन है, लिंक्डइन से सर्टिफिकेशन है, अदर यूनिवर्सिटीज़ से सर्टिफिकेशन है, हबस्पॉट से भी, ये भी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो डिजिटल मार्केटिंग की सर्टिफिकेशंस इशू करती है। तो इन सर्टिफिकेशन से होता क्या है, सबसे पहले तो ये पता चलता है कि इन एरियाज़ में आपको नॉलेज है, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ इससे पता ये चलती है कि अगर आपके रीसेंट सर्टिफिकेशंस हैं, फॉर एग्जांपल ये मैंने 2021 में करी है। इसके बाद यहाँ पे एक सर्टिफिकेशन थी मोबाइल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम, ये मैंने रिसेंटली क्लियर करा है, ये मैंने 2022 में करा है। तो इससे ये भी पता चलता है कि आप अपने करियर में रेगुलरली अपने आप को अपस्किल कर रहे हो, तो इससे ओवरऑल अच्छा इंप्रेशन जाता है एम्प्लॉयर की नज़रों में कि आप रेगुलरली कोई ना कोई ऐसी सर्टिफिकेशन कर रहे हो जिससे आपकी नॉलेज इम्प्रूव होती रहे, ठीक है। इसलिए भी सर्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर आता है वॉलंटियरिंग। इफ़ यू हैव एंगेज्ड इन एनी वॉलंटियरिंग एक्टिविटी देन गो अहेड एंड ऐड दैट एज वेल। एंड देन स्किल्स, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। यहाँ पे वो सारी स्किल्स हैं, अप टू 50 स्किल्स होती हैं जो आप डाल सकते हो, एंड उनकी एक लिस्ट बना सकते हो यहाँ पे। So what do you have to do? Make a list of jobs that you want to do, search for those jobs on LinkedIn, check their responsibilities, job description, and then search for keywords जैसे डिजिटल मार्केटिंग, कैंपेन मैनेजमेंट, यूट्यूब मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, पे पर क्लिक, एंड देन इफ़ यू हैव those skills, add those skills here. Up to 50 skills you can add and make the most out of this section. जितनी भी skills आप अपनी ऐड कर सकते हो उन सबको ऐड करो। जो skills आप यहाँ पे ऐड करोगे उनमें से टॉप 3 स्किल्स आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो ऊपर हाईलाइट करने के लिए, जो बाय डिफ़ॉल्ट दिखेंगी। बाकी स्किल्स को देखने के लिए एम्प्लॉयर को सी ऑल 47 स्किल्स क्लिक करना होगा। तो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करा हुआ है ऑनलाइन मार्केटिंग, ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन, गूगल एड्स। ये मेरे को लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने यहाँ पे ये 3 ऐड करी हुई हैं। अब आप पूछोगे कि ये जो नंबर लिखा हुआ है 44, 30, 21 ये क्या है? तो ये है एंडोर्समेंट्स। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी क्लाइंट के साथ काम करा था, आपने किसी ग्रुप प्रोजेक्ट में काम करा था, एंड यू परफॉर्म्ड रियली वेल, एंड जिसके साथ आपने काम करा था उसने आपको एंडोर्स कर दिया, तो यहाँ पे एक नंबर ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आई गो टू माय होम पेज एंड देन आई
go to this profile and I see these skills. अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा endorse का ऑप्शन. फॉर एग्ज़ाम्पल इस प्रोफाइल पे मैं यहाँ पे endorse करता हूँ, तो जिसकी ये प्रोफाइल है वहाँ पर टीम वर्क में एक नंबर ऐड हो जाएगा एंड ये दिख जाएगा कि किसने उसको endorse करा है. ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी प्रोफाइल है एंड आपको अच्छे अच्छे लोगों ने, जो ऑलरेडी लोग मार्केटिंग की फील्ड में, जो भी आपकी फील्ड है उसमें अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने आपको एंडोर्स करा है, तो यहाँ पे एक नंबर ऐड होता रहेगा एंड यहाँ पे अप टू 99 ऐड होता है. तो हायर नंबर ऑफ एंडोर्समेंट्स शो करता है कि आपकी स्किल्स तो हैं, बट उस स्किल्स में आप कितने ज़्यादा अच्छे हो, कितने ज़्यादा लोग आपको एंडोर्स कर रहे हैं. तो इस नंबर का मतलब वो होता है. बट ऐसा मत करना कि आप अपने दोस्तों को मैसेज करके बोल रहे हो कि प्लीज़ मेरे को इस स्किल के लिए एंडोर्स कर दो, बिकॉज इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू लाइक गेट 100 एंडोर्समेंट्स बाय रीचिंग आउट टू लाइक मैनी पीपल. बट इफ़ यू हैव लाइक अ लॉट ऑफ एंडोर्समेंट्स एंड यू डोंट हैव दैट मच एक्सपीरियंस, एंड इफ यू नो रिक्रूटर क्लिक्स ऑन दिस नंबर एंड लुक्स एट द पीपल जिन्होंने आपको इस स्किल के लिए एंडोर्स करा है एंड उनका मार्केटिंग से ज़्यादा कुछ लेना देना है नहीं, तो वो काफ़ी फिशी होगा एंड रिक्रूटर समझ जाएगा कि आपने इन एंडोर्समेंट्स को अर्न नहीं करा है, आपने इन एंडोर्समेंट्स के लिए रिक्वेस्ट करा है एंड फिर आपको ये एंडोर्समेंट्स मिली हैं. फिर आता है रिकमेंडेशंस. रिकमेंडेशंस इज़ जस्ट लाइक अ रिव्यू सेक्शन ऑन अमेज़ॉन. तो जैसे आपका एक प्रोडक्ट पेज है, तो रिकमेंडेशंस आपके रिव्यूज़ हैं. तो जितने ज़्यादा रिकमेंडेशंस आपको मिलेंगे वो आपकी प्रोफाइल के लिए उतना अच्छा होगा, बिकॉज यहाँ तक, इस सेक्शन तक आप अपने बारे में बात कर रहे हो. ठीक है, ठीक है, आप अपने बारे में सही भी बोल सकते हो और शायद थोड़ा एग्जैजरेट भी कर सकते हो, बट व्हेन इट कम्स टू recommendations, now other people are talking about you. This is the section where recruiter can see what other people think about you, what was their experience while working with you, and who you are as a professional and how skilled you are. ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो सेक्शन दिखेंगे, रिसीव्ड एंड गिवन. तो गिवन में मैं बता सकता हूँ कि मैंने कितनी रिकमेंडेशंस दी हैं एंड रिसीव में मैं दिखा सकता हूँ कि मेरे को कितनी रिकमेंडेशंस मिली हैं. अब यहाँ पे मेरे को जिन लोगों से रिकमेंडेशंस मिली हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पे दी होती हैं. अगर कोई यहाँ पे क्लिक करेगा तो उनकी प्रोफाइल पे उसे ले जाएगा लिंक्डइन पर, एंड फिर उन्होंने जो भी चीज़ें मेरे बारे में लिखी हैं वो यहाँ पे मैंशनड है. मेरे को अपने जिस कंपनी में मैंने पहले काम करा था वहाँ के को फाउंडर से मेरे को रिकमेंडेशन मिली थी. मैंने एप्पल के साथ काम करा, मेरे को एप्पल से रिकमेंडेशन मिली थी. गूगल से मेरे को एक रिकमेंडेशन मिली थी, मार्को से, अगेन वन फ्रॉम एप्पल, देन फ्रॉम माय मैनेजर, अनदर मैनेजर जिनके नीचे मैंने काम करा था. सो बेसिकली जितने लोगों के साथ मैंने काम करा था उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा था, तो मैंने उनको रीच आउट करा था कि मेरे को आपसे एक लिंक्डइन रिकमेंडेशन चाहिए. सो डोंट एक्सपेक्ट कि कोई भी आपकी प्रोफाइल पे आके आपको रिकमेंडेशन दे देगा. अगर आपने किसी के साथ काम करा है एंड आपका उनके साथ एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, तो आस्क देम फॉर अ लिंक्डइन रिकमेंडेशन. आप अपने एम्प्लॉयर से पूछ सकते हो, अपने मैनेजर से पूछ सकते हो. अगर आप खुद मैनेजर हो तो आप के जो कलीग्स हैं, आपके जो नीचे काम करते हैं लोग, उनसे रिकमेंडेशन मांग सकते हो. अगर आप स्टूडेंट हो एंड आपने कोई वॉलंटियरिंग काम करा था या फिर आपने किसी प्रोफेसर के साथ काम करा है, तो उन लोगों के साथ आपने अच्छा काम करा था, तो उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हो लिंक्डइन रिकमेंडेशन के लिए. बट हैविंग रिकमेंडेशंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे आपकी प्रोफाइल और ज़्यादा जेन्युइन लगती है, ऑथेंटिसिटी बढ़ती है, एंड एक तरह से इट्स ए टेस्टिमोनियल, राइट, कि आप कितने अच्छे प्रोफेशनल हो. देन हेयर यू कैन ऐड सम टेस्ट स्कोर्स. अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया था, टेस्ट दिया था, तो मैंने आइल्स दिया था, मैंने 7.5 डाल दिया बिकॉज मैं यूके में हूँ. सो पीपल माइट वंडर हाउ वेल माई इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स आर. तो वो मैंने स्कोर यहाँ पे डाल दिया. देन ऑर्गेनाइजेशंस, ये मैं कॉलेज में म्यूजिक सोसाइटी में था तो मैंने वो भी डाल रखे यहाँ पे. एंड देन माय इंटरेस्ट्स, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है. सो बेसिकली यही सब है लिंक्डइन प्रोफाइल के बारे में जो आपको इनिशियली पता होना चाहिए. ऑल्दो दिस इज़ अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन. आप डरना मत कि आपको इतना सब कुछ करना होगा या आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगाना होगा. लिंक्डइन प्रोफाइल पे जब आप काम करते हो तो इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस. आपको महीने लगाने पड़ते हैं, धीरे 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 करके चीज़ें ऐड ऑन होती हैं. बिकॉज लाइक एक दिन में ही मेरे को 7 लाख व्यूज़ नहीं आए थे यूट्यूब पे, एक दिन में ही मेरे को सारी रिकमेंडेशंस नहीं मिली थी, एक दिन में ही ये सारे मैंने सर्टिफिकेशंस नहीं करे थे. ठीक है,
मेरे को 2 से 3 साल लगे थे उस स्टेज तक पहुंचने के लिए जहां पे मैंने ये सब चीज़ें अपनी प्रोफाइल में हाईलाइट करी हुई हैं, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर लिंक्डइन प्रोफाइल बिकॉज इट इज़ गोना टेक टाइम। कोई भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता। आप अभी से ही अपनी प्रोफाइल पे काम करना स्टार्ट करो। अगर आप यूके में हो, आप स्टूडेंट हो एंड आप सितंबर में आए हो एंड अभी दिसंबर चल रहा है, तो अभी भी आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9 months हैं जिसमें आप अपनी प्रोफाइल पे काम कर सकते हो, बिल्ड कर सकते हो जॉब स्टार्ट करने से पहले। एंड अगर आप यूके में नेक्स्ट ईयर आने वाले हो, सो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट अर्ली। आई ऑल्सो स्टार्टेड वेरी अर्ली एंड उसका मेरे को बेनिफिट ही हुआ है अगर मैं देखूँ चीज़ों को। तो आप अभी से ही प्रोफाइल पे जो मैंने आपको सजेशंस दिए हैं वो इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करूँ। एंड डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। एंड अगर आपको लगता है कि मैं अपनी प्रोफाइल में और भी चीज़ें इंप्रूव कर सकता हूँ तो प्लीज़ लेट मी नो बिकॉज आई एम नॉट द परफेक्शनिस्ट। जो चीज़ें मेरे लिए काम करती हैं वो मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ। इट्स नॉट लाइक आई नो एवरीथिंग। So do let me know in the comments if you have any suggestions. If you want more videos on LinkedIn, then also let me know in the comments and do subscribe to my channel. That's all for today's video. Bye.